देखिए, हमारे स्टार्स के एयरपोर्ट लुक्स जो है वो वर्ल्ड फेमस है। जी हाँ, एक्चुअली द पैप्स वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि आज किसने क्या पहनकर अपनी फ्लाइट ली। लेकिन हम आपको बताएंगे किसने क्या कहा और फिर फ्लाइट ली या फ्लाइट से लैंड किए। हम पहुंचे एयरपोर्ट यानी SBS ओरिजिनल्स की टीम, तो मिले हमें शरद मल्होत्रा, युवराज सिंह एंड कंगना रनौत, यानी कि टीवी, फिल्म और क्रिकेट। भाई तीनों ने क्या गपशप की, आइए जानिए। कहते हैं कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। और आज जब SBS ओरिजिनल्स की टीम शरद मल्होत्रा से बड़े दिनों बाद मिलने के लिए और उन्हें सी ऑफ करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, तब हमें पता चला कि इस कहावत का असली मतलब क्या होता है। क्या आप जानना चाहते हैं इसका असली मतलब? यू रियली वांट टू नो? खुलासा करूं? हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि सच्चे दिल से काम किए जाओ तो चीजें खुद ब खुद अच्छी मिलेंगी। अब पहुंचे तो हम शरद मल्होत्रा से मिलने के लिए थे, लेकिन वहां हमें मिल गई कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत। और हमें देखते ही आजकल इंस्टाग्राम की फेवरेट कंगना ने सबसे पहले पूछा, बस कंगना, ट्विटर की दया है, सॉरी भगवान की दया है, भगवान की दया है। लेकिन जो भी हो, कंगना ब्यूटीफुल लग रही थी और हम सबसे मिलकर और प्यारी सी स्माइल देकर कंगना चली गई। और उसके बाद व्हाइट स्वेट शर्ट के ऊपर काला चश्मा लगाकर एंट्री हुई हमारे हीरो शरद मल्होत्रा की। शरद थोड़ी सी जल्दबाजी में लग रहे थे, लेकिन फिर भी हमें देखते ही वो रुक गए और बताया कि वो कहां और क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी हाल ही में लॉकडाउन खुला है और थोड़ा बहुत हमें भी मौका मिल रहा है काम करने का वापस से, और कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं मेरे जो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक शूट है मेरी, चंडीगढ़ में नहीं, चंडीगढ़ से कुछ 4-5 घंटे आगे, तो बस वो मैं शूट करने जा रहा हूँ। 1-2 दिन की शूट है। शरद, आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। जाइए और जल्दी से आइए ताकि सी ऑफ के बाद आपका वेलकम हम ही करें। भाई यूवी किधर है? युवराज। लगता है भाई जल्दी में। तो हम कौन सी फुर्सत में। बाय युवराज, सी यू, टेक केयर, मच लव फ्रॉम SBS ओरिजिनल्स एंड मच लव टू आवर ऑडियंस टू। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। Now let's welcome her into the family. कौन सी फैमिली भाई? ऑफ कोर्स द अरोरा खानदान। वो क्या है ना कि कुमकुम भाग्य में लीप के आया, हमारी प्रज्ञा जो है पलटकर इस पार आ गई है, यानी प्रज्ञा अरोरा बन गई है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आदिति अरोरा प्रज्ञा अरोरा का स्वागत तो करेंगी जोर शोर से। तो जरा हाई हील्स में इठलाती चलती हुई आ रही है प्रज्ञा अरोरा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। बदली इस प्रज्ञा अरोरा से तो अब तक आप सब मिल चुके होंगे, लेकिन वो क्या है ना, जब तक फेस टू फेस मुलाकात ना हो, मुलाकात का मजा ही नहीं आता।
इसीलिए हमने सोचा कि चलिए चलते हैं एक कुमकुम भाग्य के सेट पर और मिलते हैं अभी और प्रज्ञा से। खैर अभी तो हमें मिले नहीं क्योंकि उनका शूटिंग शेड्यूल नहीं था, लेकिन प्रज्ञा तो शूट कर रही थी, इसीलिए हम प्रज्ञा से मिले और की ढेर सारी बातें। प्रज्ञा who doesn't care about anyone, only herself, और बस वो बहुत नाराज़ है अभी से क्योंकि उसे लगता है अभी ने उसे मारने की कोशिश की और उसे अभी को जाके बस बताना है कि मैं ज़िंदा हूँ एंड ही हैज़ टू पे फॉर एवरीथिंग दैट इज डन। पहले तो कपड़े बदल गए हैं तो वो सबसे बड़ा चेंज है मेरे लिए और सबके लिए, मतलब सेट पे, क्योंकि इतने सालों से लोग मुझे साड़ी में देख रहे थे, सेट पे भी एवरीबडी, बट बहुत एफर्ट किया है पूरी टीम ने टू make it look like a completely new Pragya, completely new relationship between प्रज्ञा एंड अभी, क्योंकि अब जो नाराज़गी है उसमें ज़रा सा भी प्यार नहीं छुपा है। ये वो धोखे वाली नाराज़गी है क्योंकि उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। वो तो अभी वो किसी को भी समझने की कोशिश नहीं करती है। अभी जो उसके लिए सही है वो वही कर रही है और वो किसी और के इमोशंस को कंसिडर नहीं कर रही इस वक्त। तो उसको लगता है कि अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो गलत है। हाई हिल्स में और एकदम कॉर्पोरेट लुक में ये प्रज्ञा आपको जरूर पसंद आ रही होगी। ये कहाँ पहले वो चश्मिश प्रज्ञा थी जो हर बात पर डर जाती थी, सहम जाती थी, लेकिन आज की ये प्रज्ञा इस सबको मुंह तोड़ जवाब देती है और दे भी क्यों ना, इतनी पावरफुल बिजनेस वुमन जो बन गई है। मैं मिस तो करती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स प्रज्ञा इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ऑफ कोर्स मैं मिस करती हूँ, बट बीच बीच में आई थिंक फ्लैशबैक सीन्स आते रहेंगे तो मुझे वो मतलब वो प्रज्ञा बनने का भी मौका मिलता रहेगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। आई डोंट थिंक आई हैव लुक्ड लाइक दिस एवर एंड आई एम सो थैंकफुल टू द टीम, द क्रिएटिव टीम एंड तृप्ति, द स्टाइलिस्ट, एवरीवन। एक ही कैरेक्टर में था ज्योति में वेयर द स्प्लिट पर्सनैलिटी हैड वेस्टर्न क्लोथ्स, लेकिन वैसे तो कोई और कैरेक्टर नहीं। और ऑल्सो आई हैव नॉट डन अ शो फॉर दिस लॉन्ग, बीन अटैच्ड टू अ कैरेक्टर फॉर दिस लॉन्ग। 7 years इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो यू हैव टू गिव इट टू द राइटर्स एंड एकता मैम की, अनिल सर, एकता मैम एंड एवरीवन, दे केम अप विद दिस कम्प्लीटली न्यू थिंग बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू राइट अ शो फॉर दिस लॉन्ग। और इतने लंबे समय तक एक शो लिखने के बाद फिर उसको इतने नए सिरे से प्रेजेंट करना भी बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि प्रोटैगनिस्ट के साथ ये रिस्क भी लेना कि आपने उसे कम्प्लीटली वेस्टर्न अटायर कर दिया है, नॉट इवन फ्यूजन, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज रिस्क। प्रज्ञा आई है हिंदुस्तान अभी से बदला लेने के लिए। अभी से प्यार करने के बदले उसे धोखा मिला। लीप के बाद सेट पर बहुत कुछ बदल गया है, इस सेट भी बदल गया है और किरदारों का लुक भी है, जिसमें प्राची और रणबीर का भी देखिए ये नया अवतार जो एक मिडिल क्लास फैमिली में आ गए हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी से ये बेहद खुश हैं। बहुत हसीन चल रही है, एक्चुअली बहुत अच्छी चल रही है। हम शादीशुदा हो गए हैं जो कि रणबीर का सपना था और प्राची और रणबीर के लिए ये मोड़ जो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत क्यूट है। हम वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। बहुत सारा रोमांस है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ऑब्वियसली माँ और पापा को मिस तो कर रही है बहुत ज़्यादा, पर एक है कि रणबीर ने कभी किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दी। ही इज़ जस्ट बीइंग देयर ऑलवेज एंड यू नो, जैसे अभी आप सीन्स में देखेंगे कि उसके प्राची की आंख में आंसू नहीं देख सकता रणबीर। he'll do like any, he'll turn the world upside down if उदास हो। अब यहाँ पर आप दोनों हैं तो रिया का क्या हाल चाल है, क्योंकि वो तो कोमा में चली गई है ऐसा हमने सुना था। फिलहाल अभी रिया की कहानी के पन्ने खुलने में थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि इस वक्त कहानी अभी और प्रज्ञा की जिंदगी पर ही चलेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल ये है चाहते में बाल बाल बच गई, रुद्राक्ष की होने वाली शादी। वो क्या है ना कि हल्दी सेरेमनी के बीच में ही खुलासा हो गया कि दरअसल रुद्राक्ष तो पहले शादी कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने बात ऐसी घुमाई कि फिलहाल मुसीबत टल गई। फिलहाल, नॉट हमेशा के लिए।
पहले एक पत्नी ने अपने पति का रोका किया और फिर देखिए रोके के बाद हल्दी की रस्म आई। क्या नजारा था जब रुद्राक्ष की हल्दी हो रही थी। लेकिन भाई जब हंगामा ना हो तो मजा ही क्या होता है इस शादी की किसी भी रस्म का। पहले से ही शादी हो चुकी है। आज वही हुआ, झूठ सबके सामने आते आते रह गए। जो कोई पुराने जिनको जानते हैं हम, वो सामने आ गए और उन्होंने पहचान लिया रुद्र को। तो बताते बताते रह गए कि हाँ यही रुद्र है, ये तो इतना बड़ा सिंगर है और इनकी बीवी है, ये तो ऑलरेडी मैरिड है। और ये चीज़ पता लग गई सबको कि रुद्र ऑलरेडी मैरिड है, तो उसको कैसे टैकल किया वो देखे। तो भाई यहाँ पर सबके सामने खुलासा हो गया कि रुद्राक्ष खुराना पहले से ही शादीशुदा है। प्रीशा और रुद्राक्ष, इन दोनों के चेहरे जरा देखिए कैसे इनकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। फिलहाल ये तो हवा क्रिएट किया गया था। रुद्राक्ष की जो नकली मम्मी है ना, उसने आकर मामले को संभाल लिया। ये खुद अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो इंसान अपनी पिछली जिंदगी को भुलाना चाहता है वो उसी किसके साथ क्यों दोहराए? आप बताइए मुझे। मैं इसकी माँ होने के नाते मैं भी ये चाहती हूँ कि अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाए, जिंदगी को जीना सीखे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अब मम्मी जी ने आके सिचुएशन को कवर तो कर लिया, लेकिन भाई ये बात अभी भी नहीं खुली सबके सामने कि आखिर कौन है रुद्राक्ष की पहली पत्नी। और हमें तो लगता है कि इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि प्रीशा ही करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर कोई आपको आपकी गलती बताए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते। हो सकता है कि वो इसीलिए आपको गलती बता रहे हैं कि आपकी जगहसाई ना हो, आप बाकी सब लोगों के सामने कुछ गलत ना करें और आप पर लोग उंगली ना उठाए। लेकिन क्या करें, लोग ये बात समझते नहीं। अब अनुपमा में काव्या को ही देख लीजिए। अनुपमा क्योंकि हमेशा से वट सावित्री की पूजा पूरी रीति रिवाज के साथ करती आई हैं, तो काव्या को गलत करते हुए देख नहीं सकती। टोक रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो लड़खड़ाई तो संभालने भी आ गई। वट सावित्री का व्रत सुहागने रखती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए। इस सुहागने वट वृक्ष की पूजा करती हैं और साथ ही धागे को हाथ में लेकर चक्कर लगाती हैं वृक्ष के। अब काव्या का ध्यान तो पूजा में है नहीं, तो वो लड़खड़ा गई और देखिए कैसे अनुपमा ने उसे थाम लिया। अब काव्या कहाँ जानती है पूजा पाठ करना, तो जब अनुपमा ने उसे बताने की कोशिश की, साथ ही किंजल को भी, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगर इतना पता है तो खुद ही आके कर लो ना। पूजा करने के लिए अगर इतना मरी जा रही हो तो फिर डिवोर्स ही नहीं लेना चाहिए था। ये शादीशुदा औरतों की पूजा है, बाहर से इंटरफेयर करना बंद करो। जो करना है मैं कर लूं। लेकिन अनुपमा को किसी बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि पूजा पाठ में ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये काव्या जो है पूजा हमेशा सीधे हाथ से की जाती है। काव्या उल्टे हाथ से टीका करने गई, तो जाहिर सी बात है अगर
शायद अनुपमा की जगह कोई और औरत होती तो भी टोकती कि ये हाथ से नहीं, इस हाथ से पूजा करो। तो वही किया और काव्या पलट कर झपट पड़ी। सच सवर कर सारी सुहागनें तैयार हैं वट सावित्री की पूजा करने के लिए। अनुपमा की बहुरानी किंजल का ये पहला व्रत है। मेरी सास चाहती थी कि मैं पूरा श्रृंगार करूं और अच्छे से सजूं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। ये ज्वेलरी बहुत हैवी है और अच्छी भी है एंड ये कल्चर वाइज ट्रेडिशन वाइज ये चूड़ी पहनते हैं। ये हरी चूड़ी हमने पहनी है। सीख रही हूँ, पहली बार है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कोई पूजा भी होती है। तो वही काव्या भी दिखावा कर रही है। वनराज की और अनुपमा की नजरों में ये दिखावा करने के लिए उसने रखा है वट सावित्री का व्रत। यस, ये लुक बहुत मुझे अच्छा लगा। इट्स समथिंग डिफरेंट। तो देख सकते हैं आपकी काफ़ी हैवी ज्वेलरी है। ये सब दिखने में लुक्स प्रिटी बट इट्स वेरी हैवी। बैंगल्स है और ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये स्पेशली इसी पूजा के लिए पहनी जाती है। अब काव्या, अब तो समझ जाओ कि अनुपमा आपकी दुश्मन नहीं है। यहाँ पर खड़ी हर महिला जानती है अनुपमा कैसी है। उसने आपको गिरने से बचाया। तो आप भी सोचिए कि आप क्या कहती हैं, क्या करती हैं हर वक्त अनुपमा के लिए। इतनी नफरत तो कोई भी नहीं करता है, और वो भी अनुपमा जैसी औरत के लिए जिसने अपना पति तुम्हें दे दिया। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुर्बान हुआ ऐसे ही नहीं रखा गया है, वाकई में हमारी चाहत पर कुर्बान होने का मन करता है। देखिए ना किस तरह अपनी जान पर खेलकर इन्होंने ससुर जी को बचा लिया, अपने ससुर जी को बचा लिया। ऑफ कोर्स बेटा बहू साथ में गए थे, लेकिन बेटे जो है वो हाथ पर हाथ धरे देखते रहे एंड द बहू रोज टू द ओकेजन। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? चाट पीछे हो। छोड़ी आगे मत बढ़। सुना नहीं मैंने क्या बोला? रुक। सारा इल्जाम लगेगा तेरे पे, आगे मत बढ़े। इस सीरियल की नायिका से जब खलनायक पंगा लेगा तो भाई उसकी हालत तो ऐसी ही होगी। चाहत के ससुर जी को लगभग 7 साल से किडनैप कर रखा था आलेख ने, और चाहत तो पहले से ही जानती थी कि आलेख एक बुरा आदमी है और उसी की वजह से व्यास परिवार तितर बितर हो गया है। नील के साथ आई है चाहत, लेकिन भाई आलेख का सामना चाहत ने अकेले ही कर लिया। वो निडर होके आगे बढ़ी और देखिए कैसे छुट्टी कर दी आलेख की। जो आलेख है उसका सब भांडा फूट गया है और पूरे परिवार को पता चल गया है कि उसने कैसे, तो सरस्वती का तो जो था ही वो स्टार्टिंग में पहले रिवील हो चुका है, पर व्यास जी को उसने 7 साल तक बाहर पागल बना कर रखा। तो पूरे परिवार को पता चल गया है चाहत की हेल्प से। हमारे शो का जितना भी ड्रामा है, हर एक छोटा सा ड्रामा आलेख से क्रिएटेड था एंड कहीं ना कहीं चाहत को हमेशा से आलेख पे एक नज़र थी आलेख के ऊपर कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। एंड फाइनली आज वो दिन आया है जहाँ पे आलेख का पूरा खुलासा हो गया है। तो अब आलेख के पास कुछ बचा नहीं है, वो अपने जूते लेके कर जाने थक गया बेचारा, आज पिट पिट के थक गया है, सबने मारा है उसको यार। इस सब के सामने आलेख का भंडा फोड़ हुआ और भाई व्यास जी भी अब सब समझ गए। आलेख ने अपनी करनी की माफी भी मांगी, लेकिन अब कहते हैं ना अति हो गई है, इस इंसान को माफ करने से कोई फायदा नहीं है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर बवाल किसी बात पर भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ दिन पहले आपने देखा एक साड़ी के पीछे किस तरह बवाल हुआ, और अब एक लॉकेट के पीछे कि भाई विराट ने सनी को लॉकेट क्यों दे दिया। इन शॉर्ट इनको बस बवाल करने का मौका चाहिए।
सई ने पाखी की माँ को जो साड़ी तोहफे में दी थी उसको लेकर अभी बवाल खत्म ही नहीं हुआ था कि लीजिए बवाल करने के लिए अब एक नया सब्जेक्ट मिल गया है। अब सई के गले में ये चमचमाता लॉकेट देखकर करिश्मा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और इससे ज्यादा बात तो तब आगे बढ़ी जब पाखी के कानों में ये बात पड़ी कि ये लॉकेट सई को किसी और ने नहीं बल्कि विराट ने तोहफे में दिया है। फिर क्या अब होगा बवाल इस लॉकेट को लेकर। विराट ने इतना महंगा लॉकेट कहां से लिया, सई को तोहफे में क्यों दिया और सई ने ये लॉकेट क्यों पहना, इसी को लेकर अब पूरा हफ्ता निकल जाएगा और लड़ाई झगड़ा होगा सो अलग। वैसे आपको बता दें ये लॉकेट की कहानी बड़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि काकू को सई का ये लॉकेट इतना पसंद आएगा कि सई विराट के सामने ये लॉकेट काकू को दे देगी और ये बात विराट को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसने तो बड़े प्यार से ये तोहफा खरीदा था। खैर बात अब और भी आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या है ना, सारी कहानी अगर हम बता देंगे तो आगे आप सब क्या देखेंगे। लेकिन जाते जाते राइटर साहब को इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भाई मानना पड़ेगा आपको, एक सब्जेक्ट को लेकर पूरा हफ्ता कैसे निकाल देते हैं आप। कहानी को इतना लंबा भी ना खींचिए, वरना दर्शक सीरियल से कहीं गुम ही ना हो जाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।